नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल। आज बात करने वाले हैं दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं, रिकमेंडेशन है जो अब तक अप्रूव हो गई है, और कुछ जो रिकमेंडेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट थी जिसको डिपार्टमेंट ने और सरकार ने नकार दिया है, स्वीकारा नहीं है। और बहुत सारी ऐसी जो रिकमेंडेशन थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उन चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। ये लेटर क्या है, ये एक ज्ञापन है जो आपको सौंपना था एमपी एमएलए को, लेकिन इसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक करके बता देते हैं अभी तक क्या मिली है, क्या नहीं मिली है, और क्या क्या चीज़ें थी आपको डिपार्टमेंट के द्वारा बताया भी गया होगा, या यूनियन से आपको खबर मिली होगी कि अगले कुछ हफ्तों में कोई ना कोई ऑर्डर और आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं आए, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी आपको बता देते हैं कौन कौन सी मांगे यहाँ पे एआईजीडीएस यूनियन और दूसरे यूनियनों ने उठाया है कि ये होनी चाहिए थी, यानी कंसीडर की जानी चाहिए थी। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों ट्रांसफ़र बिफोर पुट ऑफ ड्यूटी, जिसको यहाँ पे नहीं कंसीडर किया गया है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों ग्रेचुइटी, जिसको 1.5 लाख यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा ये सुनने में आ रहा है, लेकिन दोस्तों 5 लाख जो है रिकमेंड किया गया था कमलेश चंद्र जी द्वारा। और कुछ और चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जीडीएस का ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को कंसिडर नहीं किया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस में था उसको भी कंसिडर नहीं किया गया है। अब दोस्तों आगे की चीज़ें देख लेते हैं। कंपोजिट अलाउंस में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है जिसको कोई भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कटौती हुई है। 7 नंबर पे है कंपोजिट अलाउंस को 3 कैटेगरी में बांटा जाना था जो नहीं माना गया, और इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट है 2018 कर दिया गया, जबकि 2016 होना चाहिए था। तो 9 नंबर में आप देख सकते हैं छुट्टियाँ जीडीएस की जितनी टोटल लीव एक्यूमुलेशन था और इनकैशमेंट फैसिलिटी था, यानी इनकैशमेंट फैसिलिटी मतलब अगर आप कोई लीव जो है नहीं लेते हैं तो उसके जगह में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, वो नहीं मिलेगा। और 10 नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा, यानी दोस्तों जो जीडीएस 12 साल या 24 साल या 36 साल से ज़्यादा है उनको एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंट मिलने वाले थे वो नहीं दिए जाएंगे। 11 नंबर पे है दोस्तों एक लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो टाइम करना चाहिए था वो नहीं किया है, इसको भी कंसिडर नहीं किया है। और 12 नंबर में जो है वो इशू हो चुका है ऑर्डर, यानी जीडीएस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बीपीएम और बीपीएम। और 13 नंबर में जो है ऑर्डर इशू कर दिया गया है 4 घंटा और 5 घंटा लेवल 1 लेवल 2, ये जो है आपको पता है ये दो तीन चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट कर ली गई है। नया जो वेतन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और जो मैटरनिटी लीव है 26 हफ्तों का वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, और एनुअल इंक्रीज। तो दोस्तों ये कुछ 3-4 चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई है और बाकी सब कुछ यहाँ पे स्वीकारा नहीं गया है, यानी उस सभी को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। और बाकी एक दो चीज़ों के आपके बारे में बता दें दोस्तों, प्रमोशन को भी यहाँ पे कोई दर्जा नहीं दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए जीडीएस के लिए जो भी भर्ती हो रहे हैं परमानेंट होने के लिए। प्रमोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसको यहाँ पे ये जो ज्ञापन है इसमें भी कंसिडर नहीं किया है, ना कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई कंसिडरेशन दी है। तो कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको टाइम टाइम पर बताते रहेंगे, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके पास रहनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउ कर दी गई है और कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल भी दर्जा नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 90% चीज़ें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10% है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो दोस्तों इस तरह की अपडेट्स हम आपको और भी देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।